गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। आज हम उन 5 आदतों के बारे में जानेंगे जो दिमाग को कमजोर बनाती है। यह एक छोटी कहानी है जो आपको 5 आदतों से मिलवाएगी। अगर आप इन 5 आदतों को जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम उन 5 बुरी आदतों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी मानसिक क्षमताओं को नष्ट कर रहे हैं। इस कहानी में आप आदतों की ताकत के बारे में जानेंगे और 5 सबसे खतरनाक आदतों के बारे में भी जानेंगे जो हमें पीछे धकेल रही हैं और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर रही हैं। एक गांव में रहने वाला एक युवा लड़का अपने मन में अनियंत्रित विचारों से परेशान था। न चाहते हुए भी उसके मन में हर समय कोई न कोई विचार चलता रहता है। जब वह कुछ काम करता है तो उसके हाथ, पैर और शरीर काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसका मन अतीत में घटी किसी घटना के ख्याल में खोया रहता है। उसे अपने भविष्य को लेकर हवाई महल बनाने की आदत हो गई थी। वह अक्सर सोचता था कि एक दिन मैं ये करूंगा, मैं वह करूंगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा और सफल इंसान बनूंगा। वह अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता है और उन सपनों में वह हमेशा खुद को दूसरों से आगे रखते थे और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता है। जब भी वह किसी बुद्धिमान, महान और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता है तो वह खुद को कहानी के नायक के स्थान पर रखता है और यह उसके विचारों में है कि वह सभी बहादुरी और साहसपूर्ण कार्य करने की कोशिश करता है। महान चीजें जो उस कहानी के नायक ने किया है, वह अक्सर अपने विचारों में सोचता है कि एक दिन वह एक महान व्यक्ति बनेगा जिसके पास खूब पैसा हो और समाज में उसका मान सम्मान हो। वो एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और सुखी जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों से ऐसा सोच रहा था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अचानक बदल जाएगी, वह अचानक सफल हो जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। दरअसल समय बीतने के साथ साथ उसकी हालत खराब होती जा रही थी और इसका सबसे बड़ा कारण उनका एक्शन न लेना था, यानी काम न करना। उसके बड़े बड़े सपने थे और वह अपने विचारों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनाता था, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि अब उनकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो गई है, लेकिन आज तक उन्होंने किसी सपने को हकीकत में बदलते नहीं देखा था। इसलिए अब उस व्यक्ति को भी इस बात का एहसास होने लगा कि वह अपने ही दिमाग के बनाए विचारों के जाल में फंस गया है, जिसे वो अपने ख्यालों में अपने सपनों के बारे में सोचकर खुश रखता है और असल दुनिया में वो उन सपनों को पूरा करने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करता है। उसे पता होता है कि उसके दिमाग में फालतू के ख्याल भरे पड़े हैं और वो हकीकत में नहीं बल्कि बहुत कोशिश करने के बाद भी जी रहा है। वह इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने विचारों की दुनिया में रहने में भी आनंद आ रहा था, लेकिन जब उसने अपने विचारों से बाहर आकर अपनी वास्तविक स्थिति को देखा और अगर वह इसके बारे में सोचता है
तो वह दुखी हो जाता है। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन गई थी। अब वह अपने दोस्तों और परिवार वालों से ज्यादा बात नहीं करते थे। वह दिन भर चुप और उदास रहने लगा। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आया और बोला, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आए हैं और मैंने सुना है कि वह मन और शांति से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं, बहुत आसानी से। मुझे लगता है आपको कम से कम एक बार उनसे मिलना चाहिए, वह आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। युवक अपने दोस्त की बात सुनकर खुश हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से मिलने जाता है। कुछ देर बाद वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है, जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उसके सामने बैठ जाता है। अपनी सारी समस्याएं बताने लगता है। वह कहता है, साधु, मेरा मन हर समय अनगिनत विचारों से भरा रहता है। इसमें हमेशा अनावश्यक विचार चलते रहते हैं। जब मैं कोई काम कर रहा होता हूँ, तब भी मेरा मन अतीत या भविष्य के किसी विचार में खोया रहता है। मैं कितनी भी कोशिश करूं, वह मेरी बात नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूँ। मैं इसे खाली करना चाहता हूँ। मैं इसे केंद्रित करना चाहता हूँ, जिसमें मैं अब तक असफल रहा हूँ। ऋषि, मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं। उस युवक की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जीवन सुखी और मन तभी शांत होगा जब तुम जो गलतियां कर रहे हो उन्हें करना बंद कर दोगे। आप क्या गलतियां कर रहे हैं और अपना दिमाग कैसे साफ करें, आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से सुनो। पहली गलती है पर्याप्त नींद न लेना। पर्याप्त नींद न लेने से शरीर और दिमाग को कई तरह से नुकसान पहुंचता है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थकान महसूस होना और चेहरे पर चमक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कम नींद से मस्तिष्क की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता पर भी असर पड़ता है और मस्तिष्क को तुलनात्मक अध्ययन करने में कठिनाई होती है। इसलिए जरूरी है कि हर दिन कम से कम 5 से 6 घंटे की गहरी नींद लें। नींद हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का एक माध्यम है। प्रतिदिन पर्याप्त गहरी नींद लेने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव को कम करता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। नींद का हमारी दिनचर्या में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह हमें दिन भर की थकान और तनाव से राहत दिलाता है। अगर किसी कारण से आपको पर्याप्त नींद नहीं मिल रही है तो इसका आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिहाज से नींद की कमी आपकी शारीरिक क्षमता को कम कर सकती है, क्योंकि नींद के दौरान हमारा शरीर मरम्मत सफाई हो जाती है और इसकी ऊर्जा का स्तर सुधर जाता है। लगातार नींद की कमी के कारण न केवल जीवन की गुणवत्ता खराब होती है, बल्कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर होने लगती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य के पहलू में पर्याप्त नींद न लेने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है और मानसिक प्रभाव पर असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य, नींद की कमी से मानसिक तनाव और चिंता बढ़ती है।
जिससे आपकी दिनचर्या, निर्णय लेने की क्षमता और उत्साह पर असर पड़ सकता है। नींद की कमी के कारण बच्चों और युवाओं के शैक्षणिक कार्य पर भी असर पड़ सकता है। इससे उनकी याददाश्त और नैतिकता पर असर पड़ सकता है, जिससे उनका शैक्षणिक कार्य रुक सकता है। इसके अलावा पर्याप्त नींद न लेने से आपकी निजी जीवन शैली पर भी असर पड़ता है। नींद की कमी से आपका ध्यान, समर्पण और रिश्तों में भी समस्या आ सकती है। हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में नींद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम अच्छी और गहरी नींद लेकर अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दूसरी गलती है भोजन की मात्रा और गुणवत्ता पर ध्यान न देना। कभी भी कुछ भी और कितना भी खाएं। कुछ लोगों को अधिक मसालेदार और मीठा खाना खाने की आदत होती है। इन्हें अधिक मैदा, चीनी और तेल से बनी चीजें खाने की आदत होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने जीवन में भोजन सीमित कर दिया तो फिर जीवन में बचेगा ही क्या, जिंदगी में मजा क्या है। जैसे मनुष्य का जन्म इस संसार में खाने के लिए ही हुआ है। कुछ लोगों को हर समय खाते रहने की आदत हो गई है। वे भूख न होने पर भी खा रहे थे। जबरदस्ती कोई भी चीज पेट में डाल देना, जैसे कि वह पेट नहीं बल्कि कूड़ेदान हो। कुछ भी खाने से सिर्फ शरीर के वजन पर ही असर नहीं पड़ता है, बल्कि इससे मानसिक शक्ति पर भी बुरा असर पड़ता है। मैदा, तेल, चीनी और अधिक नमक से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करने से शरीर का वजन बढ़ता है और कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है, जिसका हमारे विचारों और भावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बीमार शरीर व्यक्ति के मन को भी बीमार बना देता है, जिसके कारण इंसान मानसिक रूप से भी बीमार पड़ने लगता है और तनाव और चिंता का शिकार हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को भोजन की उचित मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी गलती है अत्यधिक व्यस्त जिंदगी और यह सोचना कि रुकना मना है। कुछ लोग सोचते हैं कि जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। गलत। जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, लेकिन रुकिए, अगर आप दौड़ते रहे तो आप हौंफ कर गिरेंगे कि उठ नहीं पाएंगे। इसलिए जिंदगी की भाग दौड़ के बीच अपने लिए भी कुछ समय निकालें, अपने आप को समय दें और यह जानने का प्रयास करें कि किस चीज से आपको खुशी मिलती है, किस काम को करने में आपको आनंद आता है। खुद से सवाल करें और खुद को जानने की कोशिश करें और देखें कि जब आप कोई काम करते हैं तो आप अंदर से शांत और तरोताजा महसूस करते हैं, तो बहुत ही कम समय में आपको उसी काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। लेकिन अगर आप हर समय दौड़ते रहेंगे तो आप थक जाएंगे। आप पाएंगे कि हर काम करने में आपको ज्यादा समय लगता है, इसमें काफी ऊर्जा लगती है, फिर भी अंदर से खुशी महसूस नहीं होती। इसलिए इतनी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति के अंदर बचपन से ही प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा की जाती है, उसके और उसके माता पिता के आसपास के माहौल से। क्योंकि इतना भागने की जरूरत नहीं है, जीवन शांति से जिया जा सकता है और शांत रहकर साधारण प्रयासों से भी बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती हैं। चौथी बात यह है कि आप अपनी एक ऐसी बुरी आदत को पहचानें, उसे अपने जीवन से पूरी तरह से हटा दें जो आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। हर इंसान में कुछ ऐसी बुरी आदत होती है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जो उसे आगे बढ़ने नहीं देती।
या पीछे खींच लेती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा होता तो वह समय के साथ पीछे की ओर बढ़ रहा होता है। अब आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे काम को रोक देने की आदत, ज्यादा सोचने की आदत, चिंता करने या बहस करने की आदत। जो भी आदत आपको लगता है कि वह आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, इसे पहचानें और आज से ही इसे सुधारने का प्रयास शुरू करें। हालांकि आदतों को बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प और लचीलापन है तो सब कुछ बदलना संभव है। और अगर आप लगातार कोशिश करेंगे तो ये आपकी नई आदत बन जाएगी और पुरानी आदत अपने आप दूर हो जाएगी। 5वीं गलती, जरूरत से ज्यादा बड़े वादे करना। आपको वादा करना चाहिए और आपको अपने वादे पर अटल रहना चाहिए। जो लोग वादा करते हैं और उसे पूरा करते हैं, उनका समाज में एक अलग ही सम्मान होता है। लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हमें कभी भी कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जिसे हम पूरा न कर सकें या जिसे पूरा करने में हमें संदेह हो। इसके साथ ही हमें ना कहना भी आना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम दूसरों की हर बात पर हाँ कहें। हमेशा उनकी नजरों में अच्छा करने की कोशिश करें। हमें मना करना भी आना चाहिए। उतना ही वादा करें जितना आप कर सकें, क्योंकि अगर आप अपनी क्षमताओं से परे जाकर किसी को शब्द देंगे तो आप खुद पर दबाव महसूस करेंगे। आप तनाव से भर जाएंगे, साथ ही सामने वाले की अनावश्यक अपेक्षाएं भी आपसे जुड़ जाएंगी। जब आप उन्हें पूरा नहीं कर सकते, तब भी आप अपने ऊपर बहुत अधिक दबाव डालेंगे उन्हें पूरा करने के लिए या दूसरों की नजरों में बुरा बनने के लिए, जो बाद में आपके अंदर और अधिक तनाव पैदा करेगा। इसलिए जितना आप कर सकते हैं उतना करें और जितना आपके लिए आसान हो उतना करें। फिर देखिए जीवन में कितनी शांति आती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे अद्भुत बातों को जानने के लिए यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। राधे राधे, राधे कृष्णा।